इतिहास का वो गांव जिसका नाम लेने से भी लोग कांप उठते हैं। एक ऐसा गांव जो 300 साल से वीराना पड़ा है। कुलधारा, राजस्थान की रेत में दबा वो श्रापित सच जहां रात ढलते ही दीवारें फुसफुसाने लगती हैं और हवाओं में सदियों पुरानी करहाओं की आवाजें गूंजने लगती हैं। कहते हैं यहाँ कभी पालीवान ब्राह्मणों का बसेरा था। वे बुद्धिमान, समृद्ध लेकिन मजबूर थे, क्योंकि इस गाँव पे नजर पड़ी थी सलीम सिंह जैसे शैतान की। और जब उसकी शैतानी नजर ने गाँव की इज्जत पे हाथ डाला तो पूरा गाँव रातों रात गायब हो गया। और जाते जाते उन्होंने जो श्राप दिया वो आज भी हवाओं में गूंजता है। तो सवाल ये है, आखिर क्या था वो श्राप? क्यों एक ही रात में पूरे गांव के लोग गायब हो गए और क्यों आज तक कोई भी इंसान इस गांव में बस नहीं पाया? लेकिन अब यहीं पे कदम रखने वाले थे राहुल और नेहा, दो मासूम दिल जिन्हें लगा बस वो एक ऐतिहासिक एडवेंचर करने आए हैं। लेकिन इस वीराने की हर टूटी ईंट उनके लिए एक शैतानी जाल बुन रही थी, एक ऐसा जाल जो उन्हें खींच ले जाएगा उस श्राप के भीतर जिसे 300 साल से कोई तोड़ नहीं पाया। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और चलिए शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड को। कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से। कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था। वे खेती और व्यापार में निपुण थे और रेगिस्तान में भी पानी और तालाब बनाने की कला जानते थे। इसी वजह से गांव धीरे धीरे समृद्ध होता चला गया। लेकिन कहते हैं ना, हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, और इस गांव की किस्मत में साया बन के आया जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह एक ऐसा राजा था जो अपनी हुकूमत और क्रूरता के लिए बदनाम था। लेकिन उसकी नजर सिर्फ गांव के दौलत पर नहीं थी, बल्कि गांव के मुखिया की बेटी पर भी थी। कहते हैं कि वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, अगर इस लड़की की शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं पूरे गांव पे भारी टैक्स लगाऊंगा, औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा और पूरे गांव को जला के राख कर दूंगा। फिर एक रात गांव वालों ने परेशान होकर पंचायत बुलाई। सबने मिलकर एक फैसला किया, अपनी इज्जत बचानी है तो गाँव छोड़ना होगा। और कहते हैं उसी रात करीब 84 गाँव के हजारों पालीवान ब्राह्मण अपने अपने घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधारा को एक श्राप दिया, यह धरती कभी आबाद नहीं होगी। उस रात के बाद इस गांव में कोई भी नहीं रहा और आज तक कोई भी इंसान यहाँ बस नहीं पाया। आज जब आप कुलधारा के सुनसान गलियों में चलते हैं तो हर टूटा हुआ घर यही कहानी सुनाता है। लोग कहते हैं रात ढलते ही यहाँ से औरतों की चीखें सुनाई देती है, पायल की झनकार गूंजती है और कहीं कहीं अचानक धूल का बवंडर उड़ जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी गाँव के बाहर एक बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। ऑफिशियली यह तो सुरक्षा के लिए है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि असली वजह गाँव का श्राप है। इतिहासकारों की माने तो पालीवाल ब्राह्मणों का पलायन सिर्फ श्राप की वजह नहीं था। इसके पीछे कई कारण थे। रेगिस्तान में पानी की कमी, लगातार अकाल और सूखा, और सबसे ज्यादा सलीम सिंह का अत्याचार। इन सब ने मिलकर गांव वालों को मजबूर कर दिया कि वे रातों रात ये जगह छोड़ दें। वैज्ञानिक कहते हैं रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें बस रेगिस्तान में हवाओं और टूटे घरों की गूंज है। इसे हम फियर ऑफ अननोन यानी अंधेरे का डर मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विज्ञान और इतिहास तो अपनी बातें रखते हैं। हकीकत यह है कि 300 साल बाद भी कई लोग मानते हैं कि कुलधारा आज भी श्रापित है। अगर गाँव वालों की माने तो वे यहाँ रात में कदम रखने से भी डरते हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ अजीब गतिविधियों का दावा किया है। कई लोगों ने कहा है उनके कैमरे अचानक बंद हो गए, किसी ने अनजाने सायों को देखा और कुछ लोगों को लगा कि उनके पीछे से कोई चल रहा है। दोस्तों, इतिहास और विज्ञान तो अपनी बातें रखते रहते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें केवल वही लोग देख सकते हैं जो वहाँ कदम रखते हैं। और ऐसे ही एक घटना हुई थी राहुल और नेहा के साथ। राहुल और नेहा कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों को रोमांच और रहस्यमय जगहों पे घूमने का बहुत शौक था। लेकिन नेहा ने बचपन से ही कुलधारा की बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी और वो हमेशा सोचती थी, क्या सचमुच कोई गांव सिर्फ श्राप की वजह से वीराना हो सकता है? तो एक दिन दोनों ने फैसला किया कि जैसलमेर घूमने के दौरान कुलधारा जरूर जाएंगे। कुछ दिनों बाद वे कुलधारा पहुंचते हैं। दिन ढलने के बाद जब ज्यादातर टूरिस्ट वहां से लौट रहे थे, राहुल और नेहा ने तय किया कि वे थोड़ी देर और रुकेंगे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद किले में टूटी हुई गलियों में घूमते हुए अचानक नेहा रुक जाती है। उसने धीरे से राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल तुम्हें कुछ सुनाई दिया? कोई हमारे पीछे फुसफुसा रहा है। राहुल हंस पड़ा, नेहा ये बस हवा की आवाजें हैं, मत डर। लेकिन नेहा की आंखों में अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ डरावना सुना हो। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वे एक खंडर हवेली में पहुँचते हैं। वहाँ की दीवारें पर जैसे वक्त थम सा गया। अचानक नेहा की सांसें तेज होने लगी। उसने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है यहाँ से। राहुल ने उसे फिर इग्नोर किया, लेकिन तभी नेहा का बर्ताव अजीब होने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां बदल गई। उसने राहुल का हाथ कस के पकड़ लिया और एक अजीब आवाज में कहा, तुमने हमें क्यों छोड़ा था और आज हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। राहुल घबरा गया। ये उसकी नेहा की आवाज तो नहीं थी, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा बोल रहा हो। अचानक नेहा ने पास पड़े पत्थर के टुकड़े को उठाया और राहुल पे हमला करने लगी। राहुल किसी तरह पत्थर से बच गया, लेकिन नेहा की ताकत इतनी थी कि राहुल उसे संभाल नहीं पा रहा था। राहुल भागने लगा और नेहा उसके पीछे पीछे पायल की झनकार के साथ दौड़ती रही। हवेली में टूटी खिड़कियों से आती हवा एक भूतिया गूंज पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक अदृश्य ताकत नेहा को पीछे की ओर खींचने लगी। नेहा चिल्लाई, राहुल
मुझे बचाओ। और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गई। राहुल जैसे तैसे हवेली के बाहर भागा, पसीने से लथपथ कांपते हुए वह गांव के बाहर पहुंचा। सुबह जब लोग उसे मिले तो रोते रोते उसने पूरी घटना सुनाई, लेकिन नेहा का फिर कभी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वे कुलधारा की श्रापित आत्माओं के साथ हमेशा के लिए इस गाँव का हिस्सा बन गई है। अब सवाल यह है, क्या सचमुच नेहा किसी आत्मा के वश में आ गई थी, या फिर अंधेरे सन्नाटे और डर ने उसके दिमाग पे हमला कर लिया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि वीराने में हमारा दिमाग हर आवाज को बढ़ा चढ़ा के सुनाता है, लेकिन जो राहुल ने देखा उसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, यह थी कुलधारा की कहानी। इतिहास का श्राप और राहुल नेहा जैसी सच्ची घटना मिलकर इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ डर की कल्पना थी, या सचमुच कोई आत्मा नेहा को अपने साथ ले गई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरी पुरानी वीडियोस को देखना मत भूलिए। वहाँ ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियां हैं कि हर बार आपको लगेगा यह सच में हो रहा है या मेरी आंखों का धोखा है। भरोसा कीजिए, एक बार देखना शुरू किए तो रोक पाना मुश्किल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप देखें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय।